हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ये आपका कक्षा 10वीं का यानी कि क्लास 10 का है और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आपने जस्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर में जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से हम लोगों ने 1 से 50 तक का क्वेश्चन पूरा हम लोग डिटेल में देख लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर तक का क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के बाद से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसे और किस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें और इस 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बाद से आप काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का जो बाकी बचे क्वेश्चन का प्रैक्टिस है उसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आके खुल चुका है। अब इस क्वेश्चन पेपर के चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर में। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 51 पे। हम लोग का 46 हो गया, यहाँ पे 51। यहाँ से हम लोग को देखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर रहा हूँ जूमिंग में, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब हम इसके 51 में देखिए क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे दिया है, 1 मिनट मैं थोड़ा सही कर लूँ। ठीक है, अब सही है। इसमें देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि 1962 में किस देश ने भारत पर हमला किया था। ठीक है, ये आपको बहुत ही फेमस युद्ध है 1962 का, मतलब इंडिया पे अटैक हुआ था। ठीक है, अटैक हुआ था, तो वो कौन किया था। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर हो जाएगा, मैं एक बार आंसर देखूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी। ठीक है, चीन ने किया था 1962 में। 65 में शायद पाकिस्तान ने किया था। ठीक है, इस तरीके से, तो आप लोग याद रखिएगा 1962 में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 52 52 नंबर जो प्रश्न है। नहीं इस तरीके से, तो 1962 याद रखिएगा चीन था, चीन का ही युद्ध काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1971 में यहाँ पे 1971 के युद्ध में कितने पाक सैनिक ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, अब कितने पाकिस्तान यानी पाक मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था वो बताना है 1971 के युद्ध में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 52 का जो सही आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, ये आपका सी है। यहाँ पे 93,000 सैनिकों ने, 52 का सी। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। ये 65 में शायद पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसके बाद से 71 में फिर अटैक किया पाकिस्तान ने। तो उस समय मतलब भारतीय सैनिक ने उसको इतना धोया कि मतलब इसके बाद से सैनिकों ने डर के आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, इंडियन सैनिक को। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे हमारा है 53 नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 में देखते हैं 53 में कहा कि कारगिल युद्ध में भारत के कितने सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, कितने सैनिकों ने दिया था कारगिल युद्ध, ये भी फेमस है। ठीक है, आप याद कर लिए कब हुआ था। ठीक है, तो 53 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी है। ठीक है, 7,000 जो सैनिक थे वो अपना बलिदान दिए थे इस मतलब कारगिल के युद्ध में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद से देखिए ये हो गया आपका 53 और 54 पे चलते हैं। 54 54 नंबर जो प्रश्न है, इसमें देखिए क्या क्या कहा आपसे, कहा कि दक्षिणी अमेरिका के पेरू नामक राज्य में कौन सा मंदिर है। ठीक है, तो ये दक्षिण अमेरिका के पेरू नामक राज्य में कौन सा मंदिर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है सूर्य मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है प्रश्न नंबर 55। ठीक है, 55 में आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि मुरुगन, ठीक है, मंदिर किस देश में है। ये मुर्गुन जो मंदिर है वो किस देश में है, तो वो हो जाएगा आपका 55 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी याद रखिए भारत में। ठीक है, मुर्गुन मंदिर आपका भारत में है। मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ उसका। ठीक है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका आंसर दिया था यहाँ पे 55 में दिया था मुर्गुन मंदिर किस देश में स्थित है, कि मतलब किस देश में है, तो ये आपका ऑप्शन दिया जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे। ठीक है, इसमें से आपका बी आंसर सही है, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद से हमारे पास 56 नंबर। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न में कहा गया कि मोहनजोदड़ो यहाँ पे क्या जो दड़ो है, ठीक है, कि खुदाई लगभग कितने कुएं मिले। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था उसमें कितने कह सकते हैं एक तरीके से कुएं मिले थे। ठीक है, जो आपका वेल होता है। ठीक है, तो कितने मिले थे, तो वो आपका 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए है। ठीक है, 56 का ए आंसर यानी कि 700 कुएं मिले थे, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 57 प्रश्न, 57 जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस ग्रंथ को विश्व का प्राचीन ग्रंथ घोषित किया है। ठीक है, तो मतलब किसको क्या है प्राचीन ग्रंथ घोषित किया है, किस ग्रंथ को, तो
तो इसमें हो जाएगा 57 का जो सही आंसर है वो आपका है बी, ठीक है, ऋग्वेद को, ठीक है, ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न, जो 58 नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये है 58 नंबर प्रश्न, इसका हो जाएगा आपका डी आंसर, ठीक है। 21 जून को, आप लोग इसको याद रखिएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 59 नंबर प्रश्न। 59 यानी कि एक तरीके का है, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि परमाणुवाद के प्रवर्तक कौन से वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये जो परमाणुवाद के यहाँ पे प्रवर्तक कौन से वैज्ञानिक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 59 का है आपका बी, ठीक है, महर्षि कणाद, ठीक है, कणाद जो है कणाद, ठीक है, इस तरीके से है इनका नाम। एक ऋषियों का नाम भी बहुत ही अजीब था, ठीक है। तो महर्षि ये है कणाद, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 हो गया। अब आपका हमको अब इस साइड में चलना है, 59 60 से 60 में प्रश्न जो है हमारा यहाँ पे है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ अब यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे आ गया है। अब ये 60 से देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि विक्रमादित्य ने नवरत्नों में कौन से महान ज्योतिर्विद थे, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन से थे, तो इसमें से हो जाएगा आपका 60 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर सी है, ठीक है। यहाँ पे भास्कराचार्य, ठीक है, यही है। विक्रमादित्य के यानी कि विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उसमें से आपके महान ज्योतिर्विद्य जो थे वो है भास्कराचार्य, आप लोग याद रखिएगा इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है 61 में आपसे पूछा गया है कि ज्योतिष शास्त्र के प्रथम प्रणेता कौन थे, ठीक है। तो प्रणेता पहले कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 61 का डी, ठीक है, बारहमाही, ठीक है, आप लोग याद रखिए बारहमाही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 62 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें कहा गया कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्या है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो इनका हो जाएगा आपका 62 का वो है आपका ए वाला, ठीक है, ये है आपका भास्कराचार्य, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 62 क्वेश्चन देख लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 63 नंबर, ठीक है। 63 में पूछा गया आपसे क्या, कि कहा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। तो ये आपका देखिए रमन प्रभाव जो आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में पढ़ाया था, तो इसके लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि पहले मतलब कह देगा रमन प्रभाव का खोज किसने किया, तो वो हो जाएगा कौन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, इस तरीके याद रखिए। और ये कब उनको नोबेल पुरस्कार मिला इसमें, तो इसका हो जाएगा 63 का बी आंसर, ठीक है, बी है आपका 1930 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है यहाँ पे और 64 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि आपसे 64 में कहा गया है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रथम निर्देशक कब बने, ठीक है। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसके आपके निर्देशक कब बने, तो ये बने थे कब, 64 का जो सही आंसर था वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा 1933 में, ठीक है, आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका 64 क्वेश्चन हो गया, 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे कहा गया है कि डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर ने यहाँ पे डॉक्टरेट इस तरीके से लिया हुआ है कि उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया, ठीक है। डॉक्टरेट का उपाधि डॉक्टर सुब्रमण्यम में है, ये आपके चंद्रशेखर ये मतलब कब इनकी उपाधि का विश्वविद्यालय से प्राप्त किए, ये कब प्राप्त किए थे, तो इनका जो हो जाएगा वो किस विद्यालय से पूछा गया क्या, तो सॉरी यहाँ पे किस विद्यालय से ये प्राप्त किए थे ये, तो इसका जो सही आंसर है 65 का वो हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आपका है इसका जो सही आंसर है ए, यहाँ पे है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय क्या है, इंग्लैंड, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आगे हमारा है यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। तो 66 में दिया हुआ है डॉक्टर राधा कृष्ण राव का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो डॉक्टर राधा कृष्ण राव का जन्म हुआ था आपका 66 का जो सही आंसर है वो ए है, ठीक है। ए है 10 सितंबर 1920 को, ठीक है, याद रखिएगा 10 सितंबर 1920 को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है 67 नंबर प्रश्न, ठीक है। 67 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया आपसे कि भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, ठीक है। तो किस वैज्ञानिक को जाना जाता है प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार के रूप में, तो वो है आपके 67 का जो सही आंसर है वो भी आपका ए है, ठीक है।
ये आपका है महर्षि कर्णाद, ठीक है, इस तरीके से है। तो इनको जाना जाता है। वही इससे आप लोग परमाणु के पहले पढ़ा है, तो उसमें भी महर्षि कर्णाद का आया था। इस तरीके से आप याद रखिएगा। हो गया आपका 66, नहीं 66 हम लोग देखना है, हो गया है 67 भी हो गया। हम लोग 68 को देखते हैं, ठीक है। 68, 68 नंबर प्रश्न, ठीक है। 68 में कहा गया है कि यहाँ पे है, कह रहा है कि 68 में यहाँ पे शल्य चिकित्सा का वर्णन किस ग्रंथ में है, ठीक है। ये किस ग्रंथ में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 68 का जो सही आंसर है वो आपका ए है, ठीक है। चरक संहिता है, ठीक है, जो है चरक संहिता में यहाँ पे शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न जो है, 68 नंबर प्रश्न है कि शल्य चिकित्सक का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, ठीक है। इस सॉरी, यही जो क्वेश्चन ऊपर है वही नीचे मैंने एक बार आ गया, ठीक है। मैंने पीडीएफ में 2 बार इसको कर दिया लग रहा है, ठीक है। अब 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न, ठीक है। 69 में आपसे कहा गया क्या, 1 मिनट, 69, ठीक है। 69 में कहा गया है कि वृक्षा, यहाँ पे दिया वृक्षायुर्वेद, ठीक है, इस तरीके से में किस रोगों के उपचार का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो रोग दिए गए हैं वनस्पति के रोग, पशु के रोग और मनुष्य के रोग और शल्य रोग, ठीक है। इस तरीके से 4 रोग दिया गया है। इस चारों में से मतलब किसके रोग के लिए यहाँ पे दिया हुआ वृक्षायुर्वेद थे। तो यहाँ से हम लोग देखें तो अगर वृक्षायुर्वेद तो पहला यही होना चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार, यही होगा, ठीक है। तो वृक्षा ऐसे दिख रहा है, वृक्षायुर्वेद करा वृक्षों से रिलेटेड है, तो वृक्षों में वनस्पति भी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 70 नंबर प्रश्न है, कहा कि मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर कब भेजा गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 70 का, वो है आपका ए आंसर, ठीक है। वो आपका हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वो है आपका 71 नंबर प्रश्न, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 71 नंबर प्रश्न में क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करा चाहता, फटाफट से आपका क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा। इतनी मेहनत से जो आपके लिए आंसर ढूंढ के हम लोगों ने यहाँ पे लाया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक एक आंसर को आप ढूंढेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर ले लेंगे और एक एक आंसर को ढूंढेंगे बुक से, तो कितना टफ होता है। एक क्वेश्चन को ढूंढने में आपको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा 100 क्वेश्चन को सर्च किया, समझिए कितना मेहनत लग गया। और ये सब आपके लिए हो रहा है, पीडीएफ को कलेक्ट करना, मतलब क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करके फिर पीडीएफ बनाना, फिर आपके लिए आंसर को ढूंढना, फिर उसके बाद से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करना, ये सब आपके लिए किया जा रहा है। और इसके लिए आपको बस एक लाइक करना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छा से सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और भी आपको इसी तरीके से इस एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन तैयारी करने के लिए उसमें 95% तक लाने के लिए मार्क्स का पूरा हम लोग यहाँ पे वीडियो और कंटेंट तैयार कर रहे हैं, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट से वीडियो यहाँ पे तैयार कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे 71 में हम लोग क्या देख रहे थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये है तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए है, ठीक है, साहित्य। इसके पीछे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें लाखों मैंने स्टूडेंट्स देखे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर जो मैंने सोल्यूशन करा दिया है उससे उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गया है, ठीक है। इसलिए कि मैं 3 से 4 क्वेश्चन पेपर ऐसे ही अवेलेबल करा दिया हूँ, तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 300 से 400 क्वेश्चन आप लोग 400 क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग याद कर लेंगे यहाँ से केवल क्वेश्चन पेपर देख के, ठीक है। तो आपका ऐसे ही सपोर्ट हो जा रहा है पूरा। आप लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो काफ़ी समय देना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहीं तक आपका यहाँ इसीलिए मैं ज़्यादा हेल्प करा रहा हूँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करा के। इस क्वेश्चन पेपर को जब अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हो गया 71 का जो सही आंसर था वो क्या था आपका, 71 का आपका था, यहाँ पे देखते हैं एक बार, ए सही था, ठीक है। 71 का ए था साहित्य, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य में क्षेत्र में दिया था, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो 72 नंबर प्रश्न में कहा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ कब हुआ, ठीक है। इसका आरंभ कब हुआ था, तो 72 का जो सही आंसर है वो ए है, ठीक है। 1960 में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लगभग मैंने देखा था 15 क्वेश्चन का, 15 नहीं 12 से 13 क्वेश्चन का पूरा यही ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग किया रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में नहीं बनता है तो एक आंसर को थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 72 में कहा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब आरंभ हुआ, ठीक है। तो ये तो हमने बताया है 1960 में, ठीक है। और उसके बाद से आपका 73 है, 73 में एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 73 है। 73 दिया गया क्या कि सैन्य प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है सैन्य प्रदर्शन के लिए, तो वो आपका ए है, ठीक है, परमवीर चक्र, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास है अब यहाँ से 88 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। दादा साहब फाल्के, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर कराया है सब में इनके क्वेश्चन 2 से 4 नहीं, मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन इससे पूछे गए, ठीक है। और इसमें भी लग रहा है वैसे ही 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है कि 88 नंबर प्रश्न है कि दादा, यहाँ पे दिया हुआ 1 मिनट, हाँ ठीक है, दादा साहब फाल्के का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो किस राज्य में हुआ था इनका, तो 88 का जो सही आंसर है वो आपका है 1 मिनट देख लेते हैं, बी। 1 मिनट, सॉरी मुझे अभी तो यहाँ उल्टा हो गया क्या, 73 है, हमको 74 देखना, ठीक है। हमको इधर राइट साइड में है, ठीक है। मैं इधर चलता हूँ आपको लेके, यहाँ से आप लोग को देखना, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें देखिए 74 में आपसे क्या पूछा गया है। वैसे दादा साहब फाल्के का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लिएगा। हर एक मतलब क्वेश्चन पेपर में मैं देखा तो इसको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर ही पूछे गए उनसे, ठीक है। तो क्योंकि वो जो है वो आपके फिल्म इंडस्ट्री के कह सकते हैं तरीके से डायरेक्टर के रूप में सबसे पहले से वो वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपकी मूवी बनी थी वो भी उनमें डायरेक्टर काम किया है। सबसे पहला जो मूवी है आपको बोलती हुई हरिश्चंद्र, भारत का सबसे पहला मूवी, उसमें भी उनका डायरेक्टर का काम रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। और उनकी इंडिया मूवी करके एक तरीके से उनका एक कंपनी भी है, ठीक है। अभी मैं उसमें क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 74 में जो था हमारा, उसमें कहा गया कि भारत का सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ये तो आपको बहुत आसान है, ये आपका है भारत रत्न, ठीक है। याद रखिएगा 74 का सही आंसर है यहाँ पे। 1 मिनट देखें, 74 बी, ठीक है। करेक्ट आंसर भारत रत्न सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, इंडिया का। अब देखिए 75 का यहाँ पर देखते हैं। 75 में क्या है कि राष्ट्र वीरता पुरस्कार कितने वर्ष में की आयु में के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। तो वीरता पुरस्कार कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, तो ये है आपका 75 का जो सही आंसर हो जाएगा। 75 का वो ए है, ठीक है। 6 से 18 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी यहाँ पे पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका जो 76 का सही आंसर है वो होगा आपका सी, ठीक है। सी में है आपका 50,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बिना ऑप्शन पढ़े ही आपका आंसर पूरा मैं यहाँ पे देते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे देखिए 77 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे कहा कि मेजर ध्यानचंद किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। तो ये किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा 77 का जो है वो है आपका यहाँ पे सी, ठीक है। ये है आपके हॉकी के, ठीक है। याद रखिएगा हॉकी के। अब देखते हैं 78 नंबर प्रश्न, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। अब सही है। 78 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर दिया है कि उत्तम यहाँ पे प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें हो जाएगा आपका 78 का जो सही आंसर है आपका वो है आपका ए, ठीक है। इसमें है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। 78 सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 79 नंबर प्रश्न, ठीक है। यानी कि 79 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें दिया हुआ क्या, इसमें आपसे पूछा गया था, 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको सही भी कर लूँ। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, हमारे सपोर्ट में। और इससे आप हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको फिर से इसी तरीके का कंटेंट आपको आपके लिए तैयार कराएं, ठीक है। और इतने सारे हार्ड वर्क करके आपके लिए क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराएं, फिर संस्था द्वारा आपकी बुक वगैरह अरेंज करके आपके आंसर को ढूंढना, ये सब चीज़ें जो होती है वो उसको आपके बस एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है, करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो बस आपको एक लाइक बस करना है, ठीक है। और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 79 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया कि आपसे कहा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था, ठीक है। ये तो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 14 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ देखा है जो विश्व हिंदी दिवस है वो आपका 14 सितंबर को मनाया था। मैं एक बार देख लेता हूँ 79 का जो सही आंसर है 79, ठीक है, बी आंसर यहाँ पे। 1 मिनट, 10 जनवरी को कैसे हो सकता है 79, बी दिया है ऑप्शन, कैसे, एक बार आप लोग देख लें। मैं 14 सितंबर को मैं पढ़ा था, ठीक है। इस आंसर को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 80 दे रहा है। 80 में कहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 81 नंबर प्रश्न दिया है आधारभूत विषयों की संख्या कितनी है, ठीक है। जो आधारभूत विषयों की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है 81 का, यहाँ पे दे रहा है बी, ठीक है। 81 का दे रहा है बी, यानी कि 5 दे रहा है, ठीक है। आप देखिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, ठीक है। तो ये आपका सही है। इसमें देखते हैं 82 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए है, ठीक है। 5 जून को आपको पता ही होगा। एक बार यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पे 81
मैंने यहाँ पे दिखा सकते हैं 81 का जो है आधारभूत इसमें दिया था आपका कौन सा आंसर था 81 का जो सही था बी, ठीक है बी है। और 82 का जो देखिए 82 में दिया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, तो वो आपका 5 जून, ठीक है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका एक बार मैं देख लेता हूँ 82 का, ये ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद से देखिए आपका 83 नंबर प्रश्न 83 नंबर जो प्रश्न दिया है, दिव्यांग खिलाड़ी निम्न में से कौन से पुरस्कार के लिए पात्रता रखते हैं, ठीक है तो कौन से पुरस्कार के लिए पात्रता रखते हैं, तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या 82 83 बी, ठीक है 83 का जो बी आंसर है। अब देखते हैं एक बार 83 का बी अर्जुन पुरस्कार के लिए, ठीक है आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 83 हो गया, 84 पे चलते हैं। 84 में दिया है आपका कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया था, ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 का साक्षरता दिवस का 84 का आपका बी है, ठीक है इसका भी 8 सितंबर को, ठीक है ये आप लोग याद रखिएगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है इसके लिए 84 हो गया। 85 देखते हैं 85 दिया नोबेल पुरस्कार में निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया था, ठीक है किस क्षेत्र में नहीं दिया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया अर्थशास्त्र, फिर दिया साहित्य, फिर खेल और शांति, ठीक है तीन चारों में से किस में नहीं दिया था, तो अब हमको लग रहा है यहाँ पे नोबेल मतलब खेल में नहीं होना चाहिए, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ लग नहीं रहा यही होना चाहिए 85 का सी, ठीक है खेल में नहीं दिया था आप लोग याद रखिएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 86 नंबर प्रश्न, ठीक है 86 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिखा है बाल मासिक है एक मिनट, हाँ ठीक है बाल मासिक पत्रिका देवपुत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाला सम्मान है, ठीक है ये कौन सा सम्मान है, तो ये हो जाएगा 86 का जो सही आंसर है वो आपका सी है, ठीक है सी है देवपुत्र गौरव सम्मान, ठीक है ये जो है आपका ये आपके बाल मासिक पत्रिका द्वारा मतलब देवपुत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाला सम्मान है, ठीक है आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ये आपका 86 हो गया, 86 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 87 नंबर प्रश्न पे, ठीक है 87 नंबर प्रश्न यही पे हमारा ये जो पेज है खत्म होता है। अब हम लोग इसके राइट साइड में जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो उस पे है, ठीक है 87 पे देखिए है 87 पे दिया आचार्य प्रज्ञ हैं का नाम किस क्षेत्र में चिंतन करने के लिए यहाँ पे है सदैव यहाँ पे श्रद्धेय रहेगी, ठीक है तो ये कब किस में रहेगी, तो 87 का जो सही आंसर है वो आपका बी है, याद रखिएगा आध्यात्मिक क्षेत्र में, ठीक है ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों ने 87 नंबर प्रश्न मतलब प्रश्न को देख लिए। अब बाकी बचे हम लोग 13 प्रश्न को देखते हैं हमारे इस साइड में दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर के। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार 87 हमारे पास है 88, ठीक है यहाँ पे 87 हो गया हम लोग का। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है यहाँ से हम लोग देखेंगे 88 नंबर प्रश्न, ठीक है तो इसमें देखिए इसमें हमसे पूछा गया 88 में 88 में एक मिनट थोड़ा सा मैं जूम भी करना पड़ेगा क्या, मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, मेरे पास है ये वाला 88 में दिया हुआ है कि दादा साहब फाल्के का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है तो ये हुआ था आपका 88 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, ठीक है 88 का बी है महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न में, ठीक है 89 नंबर प्रश्न में दिया है 89 नंबर प्रश्न में कि दादा साहब फाल्के ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया, ठीक है यानी कि कब वो इसमें मतलब भाग लिए थे, ठीक है तो उसका हो जाएगा आपका 89 का जो सही आंसर है वो है आपका बी, ठीक है बी है आपका 1885 में, ठीक है आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको स्टार्ट होता है 90 नंबर प्रश्न, देखिए 90 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है दादा साहब फाल्के ने मुख्य मूवी या फिर मुख्य फिल्म कब देखी, ठीक है तो कब देखी थी वो, तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ए, ठीक है ए है यहाँ पे 1910 में, ठीक है आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग 91 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे है 91 नंबर प्रश्न में पूछा गया भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी, ठीक है इसके डायरेक्टर साहब के बताया मैंने जो पहली मूवी है उसके बाद से जो भारत की पहली मूवी यहाँ पे है राजा हरिश्चंद्र, ये दोनों जो है इन दोनों में डायरेक्टर कौन किया है, तो दादा साहब फाल्के की है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है तो इसमें 91 नंबर जो प्रश्न है उसमें हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है याद रखिएगा 1913 में, ठीक है आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद से 92 नंबर प्रश्न, देखिए 92 नंबर दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना कब की, ठीक है तो ये जो देखिए मैंने जो कंपनी की बात की थी वो यही है हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा। और इसका आंसर जो बनेगा इसका आंसर है 92 का, वो है यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे हिंदुस्तान कंपनी की स्थापना कब की थी, तो वो आपका यहाँ पे 92 का सी, ठीक है याद रखिएगा सी वाला 1917 में किए थे, ठीक है आप लोग याद रखिएगा दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान कंपनी का स्थापना 1917 में किए थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न पे, ठीक है 93 नंबर पे
93 में हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, मेरा थोड़ा सा ये जूम भी नहीं हो रहा है क्या, ठीक है आगे रहते हैं। तो 93 में दिया है कि यहाँ एक मिनट में बड़ा कर लूँ पहले ऊपर। 93 में है कि दत्तोपोंत, ठीक है इस तरीके से दत्तोपोंत ठेंगड़ी का जन्म किस प्रांत में हुआ था, ठीक है। तो किस राज्य यानी प्रांत में हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 93, 93 का ए ऑप्शन, ठीक है। यह है महाराष्ट्र प्रांत में, ठीक है आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी का पूरा नाम क्या था, मतलब पूरा नाम था, ठीक है उनका पूरा नाम क्या था यही बताना है आपका। तो ये हो जाएगा आपका 94 का जो सही आंसर है वो डी, ठीक है याद रखिएगा। 94 का डी है आपका यहाँ पे रविंद्र शंकर चौधरी, ठीक है। ये एक बार देख लेता हूँ मैं, रविंद्र शंकर चौधरी तो नहीं होना चाहिए, एक बार रवि कुमार चौधरी यही होना चाहिए, रवि शंकर चौधरी, ठीक है आप लोग याद रखिएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 95 में दिया है कि आंध्र परमाणु नामक पुरस्कार के लेखक हैं, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ठीक है 95 का एक आपका यहाँ पे है आपका मधुना पंतलु सत्यनारायण शास्त्री, ठीक है ये आप लोग याद रखिएगा, 95 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये 95 नंबर प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है 96 नंबर प्रश्न में कि पंडित रविशंकर जी का जन्म स्थान है, ठीक है वो कहाँ है, तो आपका 96 का जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा वाराणसी में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है, वीडियो को एक लाइक जरूर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, आगे हमारे पास है 97 नंबर प्रश्न, ठीक है 97 नंबर प्रश्न पे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने हिंदी, मराठी व अंग्रेजी लगभग कितने ग्रंथों की रचना की है, ठीक है। तो इस तरीके से तो 97 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे देखते हैं आगे। आगे से 97 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे यहाँ पे इसमें क्या लिखा गया आपका कितने ग्रंथों की रचना की, ठीक है। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा आपका 97 का वो बी है, बी में है 200, ठीक है 200 ग्रंथों की इस तरीके से रचना की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 98 और 99, ठीक है लास्ट जो चल रहा है हमारे 98 और 99 है, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, ठीक है। 98 में दिया हुआ है यहाँ पे, 98 में है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये एक बार यहाँ पे देखते हैं 98 का जो दिया है यहाँ पे वो कह रहा है कि मधुना पंतलु सत्यनारायण शास्त्री जी को साहित्य सम्राट उपाधि से कब सम्मानित किया गया, ठीक है। तो कब सम्मानित किया गया था, तो मैं एक बार बता दूं आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा 98 का जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है 1975 में। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न, ठीक है। 99 में आपका 99 वाला जो प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग काफ़ी स्पीड से क्वेश्चन को कवर किया है क्योंकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, ठीक है और काफ़ी ज़्यादा समय बचे, इसके लिए आप लोग एक वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब आपके मतलब आपके कम मेहनत करना पड़े और सारी चीज़ आपको कंटेंट अच्छे तरीके से प्रोवाइड है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए बस आपको वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 99 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने भी अभी इधर बताया मैंने 91 नंबर से, वो सारे क्वेश्चन आपके जस्ट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इसके पहले हुआ था उसमें पूरा पूछे गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। अब 99 नंबर प्रश्न जो है 99 नंबर प्रश्न का उसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है पंडित रविशंकर है, आप लोग याद रखिएगा। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन इसका है वो कहा गया है आपका पंडित रविशंकर जी ने ऑल इंडिया रेडियो संगीत निर्देशक की कब तक निभाई, ठीक है। तो कब तक निभाई थी, तो 100 का जो है वो बी आंसर, ठीक है 1948 से 1956 तक, ठीक है। तो चलिए अभी तो अब मुझे सांस लेना पड़ा, गला फाड़ते फाड़ते अभी तक मुझे सांस मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का 100 क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया और जो इसके और वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिएगा, जितने क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है तो आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल क्वेश्चन पेपर के आंसर को देख के अब मैं 300 से कह रहा हूँ 400 क्वेश्चन जो है उनको केवल आपको याद करके चले जाएँ तो आप लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया हमारे सपोर्ट के लिए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लास्ट, जय हिंद।